हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक हो। आप सभी का स्वागत है फिर से सपनों की उड़ान चैनल में। तो हम पीटीटी एग्ज़ाम 2023 के लिए राजस्थान की पॉलिटिकल तैयार कर रहे हैं, जिसमें हमने राज्यपाल से संबंधित आर्टिकलों के बारे में पढ़ लिया है और राज्यपाल से संबंधित आयोग थे 3, उनके बारे में भी हमने पढ़ लिया है। अब हम पढ़ने वाले हैं और हमने और क्या पढ़ लिया है, राजस्थान में राज्यपाल पढ़ लिए, जितने भी एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है वो हमने पढ़ लिए है। अब हम बात करने वाले हैं राज्यपाल की शक्तियों के बारे में। तो बढ़ते हैं हम राज्यपाल की शक्तियों के बारे में। हम क्या पढ़ने वाले हैं, राज्यपाल की शक्तियाँ। राज्यपाल की शक्तियाँ देखो, राज्यपाल की शक्तियाँ किस प्रकार की होती है। राज्यपाल की शक्तियाँ होती है सामान्य शक्तियाँ। कैसी शक्तियाँ होती है राज्यपाल के पास? सामान्य शक्तियाँ। सामान्य का कहने का मतलब कि राज्यपाल के पास सामान्य शक्तियाँ होती है, क्योंकि शक्तियाँ भी 2-3 प्रकार की, जैसे केंद्र में राष्ट्रपति के पास सामान्य भी होती है और साथ में आपातकालीन भी होती है। आपातकालीन, कूटनीति, ऐसी शक्तियाँ राष्ट्रपति के पास होती है, राज्यपाल के पास नहीं होती है। सामान्य तौर पर हम देखेंगे कौन कौन सी होती है राज्यपाल की शक्तियाँ। आपातकालीन वगैरह कोई शक्तियाँ नहीं है राज्यपाल में। तो अगर हमसे पूछ लीजिए राज्यपाल की शक्तियाँ कैसी है, तो राज्यपाल की शक्तियाँ कैसी है? सामान्य है। और अब इन सामान्य में से अगर हम बात करें तो सामान्य में से हम देखेंगे 4 प्रकार की शक्तियाँ। कितने प्रकार की? 4। जैसे एक नंबर हम बात करेंगे कार्यपालिका संबंधित शक्तियाँ। कौन सी? कार्यपालिका शक्ति। 2 नंबर हम बात करेंगे व्यवस्थापिका समिति। व्यवस्थापिक। 3 नंबर हम बात करेंगे वित्तीय शक्ति। वित्तीय शक्तियाँ। और 4 नंबर हम बात करेंगे न्यायिक शक्तियाँ। न्याय करने की शक्तियाँ। ये 4 प्रकार की क्या होती है राज्यपाल के पास शक्तियाँ होती है, वो भी सामान्य शक्तियाँ। तो देखिए, अगर हमसे कोई भी प्रश्न पूछा जाए राज्यपाल की निम्न में से शक्तियाँ होती है, तो हमें ये 4 ध्यान रखनी है: कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, वित्तीय और न्यायिक। इसके अलावा जो भी शक्ति आए उसको हमें क्या कर देना है? हटा देना है ऑप्शन से। ठीक है, तो हम पहले पढ़ लेते हैं कार्यपालिका संबंधित शक्तियों के बारे में। कार्यपालिका संबंधित शक्तियों में से राज्यपाल के पास 1 नंबर कौन सी शक्ति होती है कि कार्यपालिका का क्या होता है? वो राज्यपाल कार्यपालिका का क्या होता है? प्रधान होता है। ये हम बात पढ़ भी चुके। कौन से? अनुच्छेद 154 के अनुसार, क्योंकि हमने अनुच्छेद आर्टिकल के बारे में पूरा पढ़ लिया है, तो उसमें हमने ये बात पढ़ी थी अनुच्छेद 154 में कि राज्यपाल कार्यपालिका का क्या होता है? प्रधान। तो ये कार्यपालिका संबंधित 1 नंबर शक्ति है राज्यपाल की। हम 2 नंबर बात करें राज्यपाल की कौन सी शक्ति है, तो राज्यपाल राज्य में बहुमत दल के नेता। क्या? बहुमत दल के नेता को क्या करते हैं? बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करते हैं। मुख्यमंत्री नियुक्त करते हैं। ठीक है, बहुमत दल के नेता को राज्यपाल क्या करता है? मुख्यमंत्री नियुक्त करते हैं। और मुख्यमंत्री की सिफारिश पर क्या करता है? इसी 2 नंबर में बात है कि मुख्यमंत्री की सिफारिश पर अन्य मंत्रियों की भी क्या करता है? अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। क्या करता है? अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, जैसे शिक्षा मंत्री, उनकी अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। ये 2 नंबर राज्यपाल की क्या है? शक्ति है। कौन सी? बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री। बहुमत दल के नेता मतलब जितने विधानसभा की सीटें हैं हमारे राजस्थान में कितनी हैं? 200। तो 200 विधायक होंगे, उनमें से एक बहुमत दल के एक नेता को क्या बनाएंगे? वो मुख्यमंत्री बनाएंगे। और मुख्यमंत्री की सिफारिश पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा राज्यपाल। राज्यपाल अपनी इच्छा से नहीं करेगा कि मैं इसको शिक्षा मंत्री बनाता हूँ, इसको खेल मंत्री बनाता हूँ, नहीं।
जो जो मुख्यमंत्री बताएगा उनको क्या बना दिया जाएगा, मंत्री बना दिया जाएगा। तो 2 नंबर कार्यपालिका संबंधित राज्यपाल की ये बात याद रखनी है हमें कि बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री को नियुक्त करेगा और मुख्यमंत्री की सिफारिश पर क्या करेगा, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। और ये जो बात है 2 नंबर, ये अनुच्छेद कौन से में है, तो अनुच्छेद इसमें आप याद रख लेना 164 अनुच्छेद है, 164 वन में कौन सी ये पूरी बात है कि बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करेगा और अन्य मंत्री की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सिफारिश पर करेगा। तो अब हमारे मन में ये एक बात और लिख लगाना, संविधान में इसमें एक और है कि जितने भी मंत्री नियुक्त करेंगे ना, उसमें हमारे राजस्थान के बारे में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि एक जनजातीय मंत्री नियुक्ति करेगा। भाई जितने आप मंत्री नियुक्त करोगे वो किसी भी कैटेगरी में आप नियुक्त कर सकते हो, ओबीसी एसटी किसी में आप क्या किसी भी कैटेगरी में कर सकते हो, ओबीसी में या जनरल में या एसटी में किसी में कर सकते हो। लेकिन संविधान में 4 राज्यों के लिए विशेष तौर से क्या है प्रावधान है कि उनमें आप जनजातीय मंत्री नियुक्ति करोगे। जनजातीय मतलब नीची जाति या आदिवासी। वो कौन से आप नोट लगा के लिख लीजिए, वो कौन से हैं। वो 4 राज्य है आपके मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड और उड़ीसा। इन 4 राज्यों में क्या लिखा हुआ है, इन 4 राज्यों में मूल संविधान में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, इन मूल संविधान में लिखा हुआ है कि इनमें एक जनजातीय मंत्री नियुक्ति करेंगे। क्या करेंगे आप, एक जनजातीय मंत्री नियुक्ति करोगे। जनजातीय मंत्री 28 राज्यों में से इन 4 राज्यों में तो क्या है बिल्कुल विशेष तौर से प्रावधान है कि आप इन 4 राज्यों में तो जनजातीय मंत्री नियुक्ति करोगे ही करोगे, वरना संविधान का क्या हो जाएगा, उल्लेख हो जाएगा, उल्लंघन हो जाएगा। तो राजस्थान में इसका कोई प्रावधान नहीं है। तो राजस्थान में हमारी इच्छा पर डिपेंड करता है कि हम मंत्रियों की कौन कौन से कैटेगरी में बनाए। कोई मतलब ये संविधान का उल्लंघन नहीं होगा कि अगर हमने एक ही कैटेगरी के सारे मंत्री बना दिए। लेकिन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा इन 4 में तो बनाना जनजातीय मंत्री क्या है, अनिवार्य है। इसके बाद में आपके यहाँ हमारे मन में डाउट आ जाए कि आप बोल रहे हो ये बात मूल संविधान में लिखी हुई थी। तो मूल संविधान में छत्तीसगढ़ और झारखंड ये तो दोनों 1 नवंबर 2000 को बने राज्य। तो मूल संविधान में कैसे लिखे जा सकते हैं, क्योंकि संविधान तो लागू 6 जनवरी 1950 हो गया। तो उसके लिए क्या किया गया था, एक संविधान संशोधन किया गया था। क्या किया गया था, संविधान संशोधन। कौन सा संविधान संशोधन किया गया था, 2007 में। कब किया गया था, 2007 में। कौन सा संविधान संशोधन किया गया था, 54वां संविधान संशोधन किया गया था, 54वां। और 54वें संविधान संशोधन में क्या कहा था, क्योंकि मूल संविधान में छत्तीसगढ़ और झारखंड इन दोनों की जगह कौन सा राज्य था, बिहार राज्य था। कौन सा, बिहार। तो 2007 में 54वां संविधान संशोधन किया और बिहार राज्य को हटाकर छत्तीसगढ़ और झारखंड को क्या गए थे, जोड़े गए थे। तो ये दिमाग में आप याद रख लेना, ठीक है। उसके बाद में अगर हमारे दिमाग में ये आई कि क्या मंत्री चाहे जितने बना सकते हैं, भाई आप 2 नंबर राज्यपाल की शक्ति बता रहे हो कि बहुमत दल के नेता मुख्यमंत्री नियुक्त करेगा और मुख्यमंत्री की सिफारिश पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। तो कितने मंत्री बना जा सकते हैं, अधिकतम न्यूनतम, इसका कोई संविधान में उल्लेख है? तो इसका संविधान में क्या नहीं है, कोई उल्लेख नहीं है। तो कोई उल्लेख नहीं है, इसे हमारी समस्या आने लगी। कौन सी, देख लेते हैं। संविधान में मंत्रियों का कोई उल्लेख नहीं था, तो उसे मंत्री क्या बना रहे थे, ज़्यादा बनाए जा रहे थे। जितनी आवश्यकता नहीं थे उतने मंत्री बनाए जा रहे थे विधायकों को राजी करने के लिए। तो उससे हमारे तो नुकसान होता था ना, सरकार को। क्यों कि एक मंत्री के पीछे आप जानते हो ना जाने क्या क्या, मतलब IAS, RAS, LDC, पियोन कितने काम करते हैं पीछे, तो उसे खर्चा आता था एक मंत्री के। तो संविधान में तब इसका कोई उल्लेख नहीं है कि अधिकतम कितने बने चाहिए। तो इसके लिए क्या किया गया, संविधान संशोधन किया गया था। क्या किया गया था, संविधान संशोधन। कौन सा किया गया था, 91वां संविधान संशोधन किया गया था। 91वें संविधान संशोधन किया गया था। कब किया गया, 91वें संविधान संशोधन किया गया था आप 2003 में। किसके द्वारा किया गया था, अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा।
उस टाइम अटल बिहारी वाजपेयी थे, पर अटल बिहारी वाजपेयी किसके द्वारा किया गया था? अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। कौन सा संविधान संशोधन किया गया? 91वें संविधान 2003 में। इसमें कहा कि आप राज्य की मंत्रिपरिषद में, मंत्रिपरिषद मतलब मंत्रिपरिषद हम आगे पढ़ेंगे मंत्रिपरिषद क्या होते हैं। मंत्रिपरिषद में अलग अलग मंत्री होते हैं, शिक्षा मंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री। तो मंत्रिपरिषद में आप अधिकतम है ना, अधिकतम अधिकतम मंत्री कितने बना सकते हो? अधिकतम मंत्री आप विधानसभा की सीटों का, यानी विधानसभा की कुल सदस्य, कुल सीटें, विधानसभा की कुल सदस्य का कितना बना सकते हो आप? 15% बना सकते हो। 15%। विधानसभा की कुल सदस्य के कितने बना सकते हो आप? 15% बना सकते हो। और इसमें लिखा था न्यूनतम, न्यूनतम आप बना सकते हो 12 मंत्री। कितने बना सकते हो? 12 मंत्री। इसमें एक बात साथ में ये भी लिखी हुई थी कि इन सभी मंत्रियों में मुख्यमंत्री स्वयं भी शामिल होगा। कहने का मतलब हम जैसे समझते हैं, हम अपना राजस्थान को उदाहरण ले लेते हैं। इन्होंने बताया कि अधिकतम मंत्री कितने बनाए जा सकते हैं? विधानसभा की कुल सीटों का 15%, यहाँ कुल सदस्यों का 15%। तो राजस्थान में विधानसभा की कुल सीटें कितनी? राजस्थान में सीटें 200। तो हम 200 का 15% करेंगे, 200 का 15%। ये 200 में से 200 में ये ऊपर वाली कट जाएगी, 15 2 गुना, यानी 30 मंत्री हम क्या बना सकते हैं? अधिकतम से अधिकतम बनाए जा सकते हैं राजस्थान में। लेकिन एक बात कौन सी लिखी कि मुख्यमंत्री स्वयं भी शामिल होते हैं। कहने का मतलब ये 30 है ना, इनमें से 29 तो अन्य मंत्री होंगे प्लस 1 मुख्यमंत्री होंगे। इस प्रकार मंत्री बनाए जाएंगे, मुख्यमंत्री स्वयं शामिल होगा। तो 30 29 प्लस 1। और न्यूनतम में भी कैसे होगा? न्यूनतम में भी ये भी ऐसे लिखा जाएगा कि 11 अन्य मंत्री प्लस 1 मुख्यमंत्री। ऑप्शन में इस प्रकार ही मिलेंगे हमें, 11 प्लस 1। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि कौन से संविधान संशोधन के बाद ये किया गया था। उसमें पहले कोई लिमिट नहीं थी, जितने चाहे आप उतने मंत्री बना सकते थे। लेकिन 91वें संविधान संशोधन 2003 के तहत अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। उन्होंने बोला कि मंत्रिपरिषद में अधिकतम मंत्री राज्य की मतलब विधानसभा की कुल सदस्यों का 15% बनाए जा सकते हैं और न्यूनतम 12 मंत्री बनाए जा सकते हैं। ये 2 नंबर हमने इस पूरी शक्तियों की बात कर ली है और एक संविधान संशोधन हमने याद कर लिया। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम, 2 कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ याद कर ली हमने, तो हम 3 नंबर बात कर लेते हैं। 3 नंबर, राज्यपाल राज्य में स्थित सभी सरकारी विश्वविद्यालय। कौन से? सरकारी विश्वविद्यालय। सरकारी विश्वविद्यालय का क्या होता है? कुलाधिपति होता है। कौन? राज्यपाल। क्या होता है? कुलाधिपति। कुलाधिपति होता है, सरकारी विश्वविद्यालय होता है, ठीक है ना, याद रखना आप, प्राइवेट का नहीं होता है। राज्यपाल 3 नंबर, राज्यपाल के पास कौन सी शक्ति है? कार्यपालिका संबंधित सरकारी विश्वविद्यालय का कुलाधिपति होता है तथा इन विश्वविद्यालय में, जो भी सरकारी विश्वविद्यालय, इन विश्वविद्यालय में कुलपतियों की नियुक्ति करेगा। किसकी? कुलपतियों की नियुक्ति करेगा। कहने का मतलब आप खुद स्वयं तो क्या होंगे? विश्वविद्यालय का कुलाधिपति, और इन विश्वविद्यालयों में अन्य कुलपतियों की भी क्या करेंगे? नियुक्ति करेगा। ये 3 नंबर शक्ति है। लेकिन अब आपके दिमाग में आ जाए, आप बोल रहे हो सरकारी, तो प्राइवेट विश्वविद्यालय के कौन होता है कुलपति? तो आप नोट लगा के इस बात को लिख सकते हो कि प्राइवेट यानी विधि विश्वविद्यालय, प्राइवेट को क्या बोलते हैं? विधि विश्वविद्यालय। विधि विश्वविद्यालय का कौन होता है? विधि विश्वविद्यालय को होता है हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। कौन? हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। ये हो गई राज्यपाल की 3 नंबर शक्ति। राज्यपाल की 4 नंबर शक्ति कौन सी होती है कार्यपालिका संबंधित?
4 नंबर होता है कि राज्यपाल राज्य स्तर के आयोग क्या करते हैं। राज्यपाल राज्य में राज्य स्तर के आयोग का गठन करते हैं। आयोग का गठन करता है राज्य स्तर के। जैसे मान लो आप बाल आयोग है, निर्वाचन आयोग है, जो भी राज्य स्तर के आयोग है ना, उनका गठन कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। और उनमें क्या करेगा? जो भी आयोग गठन करेगा उन आयोगों में सदस्य एवं अध्यक्ष नियुक्त करेगा। क्या करेंगे? उन आयोग में सदस्य और अध्यक्ष, जो भी आयोग बनाया जाएगा, गठन किया जाएगा, उसमें अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति भी कौन करेगा? राज्यपाल ही करेगा। लेकिन एक महिला आयोग, क्या इसमें अपवाद है? महिला आयोग वैसे राज्य स्तर का होते हुए भी उसका कौन करता है? सरकार स्वयं करती है, राज्यपाल नहीं करते। आपको ये याद रख लेना है कि महिला आयोग की नियुक्ति कौन नहीं करता? राज्यपाल नहीं करता, सरकार स्वयं करती है। ये थोड़ा याद रख लेना। ये 4 नंबर की इनकी शक्तियाँ हैं। अब देखो संविधान में तो ये 4 ही शक्तियाँ का उल्लेख है कि 4 शक्तियाँ कौन कौन सी हमने देख ली। एक तो कार्यपालिका का प्रधान होता है 1 नंबर, और 2 नंबर कौन सा यहाँ पे देख लिए हमने, यहाँ पे देख लिए 1 नंबर कार्यपालिका का प्रधान होता है। 2 नंबर बहुमत के दल के नेता मुख्यमंत्री नियुक्त करेगा और अन्य मंत्री की नियुक्ति पर सिफारिश पर अन्य मंत्री नियुक्ति करेगा, जिनमें हमने ये सारी बातें पढ़ ली है। और 3 नंबर हमने बात ये देख ली कौन सी, कि सरकारी विश्वविद्यालय का क्या होता है? कुलाधिपति। और 4 नंबर हमने देख ली कि राज्य स्तर के आयोग का क्या करता है? गठन करता है। अब जो अन्य बातें ना वो संविधान में तो उल्लेख नहीं है, लेकिन राज्यपाल के पद पर बैठने के तौर पर दिया जाता है। कौन सा? जैसे हम देख लेते हैं 5 नंबर। 5 नंबर में एक राज्यपाल राज्य में स्थित रेड क्रॉस, क्या? रेड क्रॉस सोसाइटी, रेड क्रॉस सोसाइटी का क्या होता है? अध्यक्ष होते हैं। रेड क्रॉस सोसाइटी का अध्यक्ष होते हैं। अब ये रेड क्रॉस सोसाइटी क्या होती है? रेड क्रॉस सोसाइटी मतलब आपातकालीन स्थिति। आपातकालीन स्थिति मतलब जो भी राज्य में अगर कोई आपातकालीन स्थिति आ जाती है, उसमें एक ये संगठन बनाया गया, कौन सा? रेड क्रॉस। उसके समय राज्यपाल क्या दिया जा सके? नागरिकों को राहत दी जा सके, उसके लिए एक संगठन बनाया गया, कौन सा? रेड क्रॉस सोसाइटी। उसका अध्यक्ष कौन होता है? राज्यपाल। इनकी बातों का अब जो भी बता रहा हूँ मैं बातें, इनका कोई संविधान में उल्लेख नहीं है, बस राज्यपाल के पद पर बैठने के तौर पर इनका बना दिया जाता है अध्यक्ष। 2 नंबर आपके पश्चिम क्षेत्रीय, आप 6 नंबर बात कर रहे हो, कौन सा क्षेत्र? पश्चिम क्षेत्रीय सांस्कृतिक, ये एक संगठन है। सांस्कृतिक, ये कहाँ पर है? विकास के अंदर। पश्चिम क्षेत्रीय सांस्कृतिक विकास केंद्र, ये उदयपुर में। इनका भी क्या होता है? ये अध्यक्ष होता है, राज्यपाल अध्यक्ष। और बात कर लेते हैं हम, राज्यपाल राज्य में स्थित सैनिक कल्याण बोर्ड, जो सैनिक कल्याण बोर्ड होता है ना, सैनिक कल्याण बोर्ड। सैनिक कल्याण बोर्ड कहाँ पर है? जयपुर में है। इसका क्या होता है? ये अध्यक्ष नहीं होता है, क्या होता है? संरक्षक। और लास्ट बात है कौन सी? राज्यपाल की कार्यपालिका संबंधित। राज्यपाल राज्य में स्थित अरावली प्रबंधन बोर्ड, कौन सा? अरावली प्रबंधन बोर्ड। अरावली प्रबंधन बोर्ड का भी क्या होता है? संरक्षक होता है। अब देखो ये 4 बातें ना कार्यपालिका संबंधित, ये संविधान के उल्लेख नहीं है, बस राज्यपाल के पद पर बैठने के तौर पर दिया जाता है। अब आप यहाँ पे देख रहे हो ये अध्यक्ष होता है, यहाँ पे भी अध्यक्ष होता है, यहाँ पे संरक्षक और संरक्षक, इनमें क्या फ़र्क होता है? तो देखो अध्यक्ष तो खुद होता है, जो भी कंपनी है, जैसे मान लो आपको एक कंपनी है, उसका जो अध्यक्ष है वो तो वही अध्यक्ष है और वही कंपनी में आना जाना भी करेगा, कंपनी को संभालेगा, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है।
अगर मान लो वो, तो क्या होगा अध्यक्ष। अगर इसमें कोई कंपनी का संरक्षक है, संरक्षक का मतलब इस बंदे ने ओनली फॉर इनको क्या दिया, कंपनी को पैसा दिया चलाने के लिए, ये तो संरक्षक हुआ, पैसा दिया ओनली फॉर, रखवाला है एक प्रकार का। संरक्षक का मतलब है एक प्रकार का रखवाला है, वो कंपनी में आया जाए नहीं करेगा, बस पैसा देता रहेगा। तो यही फर्क होता है, ये हमें ध्यान रखना है कौन से सैनिक कल्याण बोर्ड का संरक्षक है और आवली प्रबंधन बोर्ड का संरक्षक है, और रेड क्रॉस सोसाइटी का क्या है, अध्यक्ष। और पश्चिमी क्षेत्रीय सांस्कृतिक विकास केंद्र कहाँ पर है, उदयपुर, उनका भी क्या होता है, अध्यक्ष। तो कार्यपालक संबंधित इतनी शक्तियाँ, 8 शक्तियाँ, जिसमें 4 शक्तियाँ मेन है जो संविधान में भी उल्लेख है, और ये 4 तो इसको राज्यपाल के पद पर बैठने के तौर पर दे दिए जाते हैं। तो हमने एक बात कर ली है, कौन सी, कार्यपालिका संबंधित शक्तियाँ। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे व्यवस्थापिका संबंधित शक्तियाँ। थैंक यू, क्लास देखने के लिए धन्यवाद।